बच्चों, कैसे हो बच्चों? मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रही हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने 10वीं कक्षा में 10th स्टैंडर्ड में पिछले पार्ट में क्या देखा था, आपको याद में है? हाँ बच्चों, हमने एक सुंदर पद्य को देखा था। उस पद्य में हमने कौन से पार्ट को देखा था? अब्दुल रहीम खान खाना। एक मिनट बच्चों, पहले मैं आपको किताब दिखा देती हूँ। हाँ, ये है आपका किताब, प्लीज बच्चों देख लीजिए। हाँ, और इसके बाद हम अब्दुल रहीम खान खाना में क्या देखा था? हाँ, क्या देखा था? बोलिए। यस बच्चों, हमने उस पद्य में उनके कवि परिचय को देखा था और उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने क्या देखा था? बोलिए। वो दोहे को देखा था। दोहे में हमने क्या पढ़ा था? हाँ, ये देखो बच्चों, अब हम अब्दुल रहीम खान खाना में उनके कवि परिचय को पहले देखा था और उसके बाद क्या देखा था हमने? हाँ, उनके कवि परिचय में वो कैसे कवि है? कविवर। हाँ, कविवर, वेरी गुड पॉइंट है। और क्रमशः, रेस्पेक्टेबली पर्सन है। समझ में आया ना बच्चों? यस। उसके बाद और शिक्षा दीक्षा उनका कौन देता था? हाँ, अकबर। ये अकबर के प्रधानमंत्री थे, फिर भी उनके पापा थे। हाँ, उनके पिता का नाम क्या है? बैरमाखा। बैरमाखा ने क्या किया था? हाँ, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा सा क्या किया था बैरमाखा ने? हाँ, बैरमाखा उनके पिता का नाम था और उन्होंने क्या किया था? प्रधानमंत्री थे अकबर के। और अकबर ने सारे पार्ट को उन्होंने क्या किया था? शिक्षा दीक्षा में पढ़ाया था। उन्होंने क्या क्या लैंग्वेज सीखा था? बोलिए बच्चों। हाँ, संस्कृत, अरबी और फारसी, ये पूरा उन्होंने सीखा था। अच्छा बच्चों, उसके बाद उन्होंने क्या क्या ग्रंथ लिखे थे? हाँ, रहीम दोहा वाली, बरबई, नायिका, सब उसे लिखा था। अच्छा बच्चों, आज हम उन पद्यों में क्या क्या देखा था पहले? हाँ, विष्णु भगवान ने 3 पग को मांगा था और क्या हो गया? जीभ आके पागल से बोल देता था और उन्होंने सर क्या कहता था? चप्पल का मार लेता था। और 3rd वन क्या हुआ था? दिल में बहुत तकलीफ है, फिर भी उन्होंने क्या किया था? फिर भी उन्होंने क्या किया था? हाँ, दिल में तकलीफ, खुशी से वो नहीं दिखाया, इस प्रकार। उसके बाद और जो भी फ्रेंड्स है, आफत के वक्त में काम वाला सच्चा फ्रेंड है, ये सब हमने पिछले पार्ट में दोहे में देखा था। आज हम नए पार्ट में, ये है आपका किताब। हाँ, और शिक्षा दीक्षा। हाँ, यस बच्चों, और आज हम जीवन और शिक्षण के बारे में देखने वाले हैं। ये कौन लिखा है? संत विनोबा जी। संत विनोबा जी कौन लिखा था? जीवन और शिक्षण, संत विनोबा। विनोबा ने लेकर आए। ये देखो बच्चों, आप पाठ 14 गद्य में जीवन और शिक्षण कौन लिखा था? हाँ, संत विनोबा। यहाँ पे देखो, संत विनोबा ने लिखा था। हाँ, अच्छा बच्चों, ओके, अब हम पाठ में जाएंगे। पहले संत विनोबा का हम क्या देखेंगे? हाँ, उनका लाइफस्टाइल को देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? लाइफस्टाइल को। उसके बाद हम क्या पाठ उन्होंने बोल। ये देखो बच्चों, अब हम जीवन और शिक्षण में पहले मैं आपको चित्र दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है संत विनोबा। ये कौन है? संत विनोबा है। और उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में कितना अच्छा सा रूल्स बोला है, ये मैंने आपको दिखा रही हूँ चित्र में। प्लीज बच्चों ध्यान दीजिए। हाँ, संत विनोबा ये है, उन्होंने बहुत अच्छे से एक सेंट है। यस। अब ये देखो, ये कौन है? महाभारत में कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने क्या किया था? हाँ, उन्होंने लड़ाई में क्या बोला है, इसके लाइफ के बारे में बोला है। सो उसी को संत विनोबा ने इसमें महाभारत में जो अर्जुन कुरुक्षेत्र में आता है, उसी को भी उन्होंने बोला है। ये देखिए बच्चों, लाइफ स्टाइल का पिक्चर्स देखिए। हाँ, आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहा है? यस। हाँ, ये है संत विनोबा। प्लीज बच्चों ध्यान से देखिए। ओके बच्चों, अब हम पार्ट में जाएंगे। पहले संत विनोबा के लाइफस्टाइल को देखेंगे। हाँ, महात्मा गांधी के, आप लोग महात्मा गांधी को जानते हो। और सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा, कंप्लीट डिग्निटी। पूर्ण निष्ठा का मतलब क्या है?
कंप्लीट डिग्निटी और विश्वास एवं उनको तत्परता और कॉन्फिडेंट था उनको लाइफ में कॉन्फिडेंट அவருக்கு வந்து ரொம்ப நம்பிக்கை இருந்துச்சு और अलर्टनेस अलर्टाவும் இருந்தார் क्रियान्वित स्किलफुल यस करने वाला संत विनोबा एक नाइस्टिक ब्रह्मचारी ஒரு ரிலிஜியஸ் ஃபெய்த் மேன் नाइस्टिक ब्रह्मचारी அப்படினா ரிலிஜியஸ் ஃபெய்த் மேன் और प्रकार शार्प मैन आल्सो ரொம்ப ஷார்ப்பாவும் இருப்பார் विद्वान स्कॉलर और कर्मठ एनर्जेटिक समाज सेवी सोसाइटी की सेवा பண்ணக்கூடிய ஒரு एनर्जेटिक मैन इवरे विनोबा जी और उन्होंने क्या किया था गांधी जी की विभिन्न रचनात्मक गांधी जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएशंस प्रवृत्तियां टेंडेंसी ரொம்ப ஈடுபாடோட நிறைய விஷயங்கள் செய்யறது और उसके बाद उन्होंने क्या किया था हाँ साकार रूप दिया और शेपों கொடுத்தார் प्रयोग की कसौटी पर उन्हें कसकर उनकी उपयोगिता को साकार रूप देने तथा प्रभु विष्णुता को सिद्ध करने में विनोबा जी का योगदान महत्वपूर्ण रहा हाँ ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கக்கூடிய ஒரு மேன் பிரபா விஷ்ணுதானா கிரேட்ஃபுல்னஸ் மேன் और विनोबा जी வந்து ஒரு கரெக்ட் பிரின்சிபலான யோகதான் இவர்தான் அந்த இதுக்கு கரெக்ட்ன்றது सच है उसके बाद उनका स्वभाव देखो उनका कैरेक्टर देखो हाँ अध्यक्ष स्टडीज और तथा अध्यक्ष स्टडीइंग मैन स्टडियाओं पर बहुत अच्छा पढ़ते भी है वो समझ में आया ना बच्चों यस और निरंतर विकासशीलता ऑलवेज डेवलप कूल मैन हाँ विनोबा जी का श्रेष्ठ गुण அது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் குணமே அவருக்கு எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுவாரா ரொம்ப டெவலப்போட கூலோட செய்வார் அது அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டியான ஒரு குணம் और विनोबा जी के विचार विचारना आइडिया वाणी ना वॉइस और आचरणा शेप कि एक रूपता उनको सही माना और रूप வந்து கரெக்ட்னு சொல்றது और उसके बाद विनोबा जी के यस उनको सही माना में सत्य प्रमाणित प्रूव பண்ணாரு அந்த सेंटன்ற ஒரு விஷயத்தை विनोबा जी प्रूव किया था करते हैं उनकी स्मरण मेमोरी பாத்தீங்கன்னா பவர்ஃபுல் அபூத்பூர்வ रही முன்னோடியா இவர் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு सेंटக்கு एग्जांपलா இருந்தார் वही तो है या कि अनप्रेसिडेंट इसे अंग्रेजी में अनप्रेसिडेंट அடுத்தவங்களுக்கு एग्जांपलா இருந்தார் विनोबा जी अच्छा बच्चों अब हम पार्ट में जाएंगे पहले विनोबा जी का लाइफस्टाइल को देख दिया उनके काव्य लेखक परिचय को देख दिया हाँ अब हम उसके बाद विनोबा जी संस्कृति के प्रगाढ़ पंडित थे लार्ज पंडित थे वो और उनका और रहे और मराठी आपकी मात और लैंग्वेज पातीना मराठी होने के कारण उस पर भी आपका पूर्ण अधिकार है அதனால அவருக்கு ரொம்ப என்னாச்சு कंप्लीट அதிகாரம் இருந்துச்சு विनोबा जी बहुभाषा कोविद थे அவர் வந்து அவருடைய லாங்குவேஜ் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் कोविद मींस एक्सपीरियंस ஆன ஒரு இது लैंग्वेज उन्हें भारतवर्ष के प्राय सभी प्रमुख भाषाओं का ज्ञान था எல்லா நாலேஜுமே அவருக்கு நல்லா இருந்துச்சு बहुत अच्छा था उनका नॉलेज यस ऑलमोस्ट उनको बहुत चीफ फिश था 90 तुले आडंबरहीन शब्दों में अपनी बात व्यक्त कर देना विनोबा जी का खास गुण है हाँ और मेजर பண்ணி அளந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்வார் அழகா हाँ जीवन और शिक्षण என்னது லைஃப் டீச்சிங் லைஃப் தான் டீச்சிங் அத பத்தி தான் இப்ப இந்த பாடத்துல சொல்லிட்டு இருக்காங்க சோ और அதே மாதிரி ஆடம்பரம் டு ஷோ ஆடம்பரமான விஷயத்தை வந்து காட்டவே மாட்டாங்க सो टू नॉट शो आडंबर का लाइफ को वो नहीं बताते और उसके बाद उन्होंने क्या करते हैं हाँ कर देना विनोबा जी का खास गुण और स्पेशल गुण में பாத்தீங்கன்னா विनोबा जी दे ரொம்ப அழகான விஷயம் எதுவுமே ஆடம்பரமா காட்ட மாட்டார் மெஷர் பண்ணி அழகா பேசக்கூடிய ஒரு மனிதன் उसके बाद उन्होंने आपके कई वाक्य सद्बुद्ध होते हैं जिनमें गहन आशय छिपा होते हैं हाँ इंडिविजुअल सोल இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொரு சோலையும் யோசிச்சு அது லைஃபுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுதான் विनोबा जी ஓட ஐடியா और उन्होंने क्या किया था
गागर में सागर भर देने की अद्भुत क्षमता उनमें परिलक्षित होती थी। फुलफिल था, गागर में सागर भर दिया। என்ன சொல்றாரு? பானையில ஒரு கடலையே நிரப்புறது, பானையில ஒரு கடலையே நிரப்பினாங்க। यस। और उसके बाद समाजगत बुरियां, रूढ़िगत अंधविश्वास के प्रति एक हल्की सी चुटकी लेकर आपकी वाणी मौन नहीं हो जाए, पर उन समस्याओं का समुचित समाधान भी हम उसमें पाते हैं। आपकी भाषा सरल सुबोध होते हुए भी विषय को पूर्णतया स्पष्ट करने वाली होती है। और लैंग्वेज पाती अपना गुड नॉलेज, इतना प्रस्तुत जीवन और शिक्षण निबंध छात्र छात्र अध्यापक एवं समाज के आत्म परीक्षण करने के लिए बाध्य करते हैं। हाँ, லைஃப் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு டீச்சர் எடுத்துக்கோங்க, சொசைட்டி எடுத்துக்கோங்க, இந்த ஆத்ம பரீட்சை சர்ச் सो அது எல்லாமே ஒரு லைஃப்ல கட்டப்பட்டிருக்கு। यस, जीवन में बांधा है। और उनके मत अनुसार आज की शिक्षा का सबसे बड़ा दोष यही है कि आदि आयु तक मनुष्य ये समझ ही नहीं पाता कि जिंदगी बसर करने के लिए उसे किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता ही है कि आदि आयु तक मनुष्य ये समझ ही नहीं पाता कि जिंदगी बसर करने के लिए उसे किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता है। यही कारण है कि आज का युवक अपने विद्यार्थी जीवन में भविष्य के लक्ष्य और उसकी पूर्ति की आवश्यक तैयार नहीं कर पाता। क्या बोल रहे हैं? லைஃப் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பேஷண்டா இருக்கணும், ஒப்பீனியன் இருக்கணும்னு சொல்றாங்க, ஐடியா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க। और அந்த லைஃப் வந்து லைஃப் ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் சரி, அவங்க லைஃப் லிவிங் லைஃப் ஒரு इम्पोर्टेंट लाइफा இருக்கணும்। நீ வாழுறது யூஸ்ஃபுல்லா வாழுறியா? आपका जिंदगी टीचिंग के रूप में रहेगा, அதுதான் உண்மை। லைஃப் அதுதான் ஒரு लेसन மாதிரி தான் நம்ம லைஃப்। वो कैसे पढ़ना है वही को हमें जानना है। अच्छा बच्चों, हम सीधे साधे शब्दों में कहना चाहते तो कहेंगे कि आज की शिक्षा जीवन यापन के उपायों का कोई ज्ञान हमें नहीं करता। இன்னைக்கு स्टडी பாத்துங்க, लाइफ स्पेंडिंग टाइम மாதிரி தான், उसमें कोई फायदा नहीं, ऐसे विनोबा जी बोल रहे हैं। आजकल स्टडी के लिए बच्चे कितना कोशिश कर रहे हैं हम लोग जानते हैं। पढ़ाई कितना मुख्य है, पढ़ाई कितना अच्छा चीज है ना बच्चों? यस। अर्थात जीवन और शिक्षा लाइफ और टीचिंग பாத்தீங்க அப்படின்னா कोई संबंध नहीं, படிப்புக்கும் அடுத்தது लाइफ को कोई संबंध का मतलब रिलेटेड ही नहीं है। यही तो सच है बच्चों, है ना बच्चों? यस, कोई रिलेटेड नहीं है। और ऐसी स्थिति मंच मनुष्य की अवस्था दयनीय हो जाती है और वह जीवन को भयानक वस्तु समझने लगता है। हाँ, நார்மல் பீப்புள், ஒரு குட் நார்மல் பீப்புள் எடுத்துக்கோங்க, மனுஷன்ட்ட அவங்ககிட்ட கைண்ட்னஸ், दयानियाना கைண்ட்னஸ், और लाइफ வந்து பாத்தீங்கன்னா डेंजरस, भयानक। हाँ, समझने लगे, अब थिंक பண்ண ஆரம்பிச்சு। दोष से बचने के लिए क्या कारण चाहिए? ஒரு दोषिन வந்தாருக்கு என்ன ரீசன் இருக்கும் समझ में आना, और वह कैसे किया जाए, அது எப்படி கரெக்ட் பண்றது, उसका विवेचन, कॉन्वर्सेशन रिलेट பண்ணி பேசுறது, இதெல்லாம் லைஃப்க்கு ரொம்ப முக்கியம்। शिक्षा में जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करा देने की आवश्यकता पर विनोबा जी ने बदल दिया है। स्टडी इन लाइफ एक्सपीरियंस மூலமா கத்துக்க சொல்ற, अनुभव करके जान लो कि लाइफ का टीचिंग कैसा है। அது विनोबा जी அழகா चेंज பண்ணிருக்காங்க। अब जीवन और शिक्षण के पार्ट में आएंगे। आज के विचित्र शिक्षण पदोन्नति के कारण जीवन के दो टुकड़े, இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொசிஷனும் சரி லைஃபும் சரி टू पीसेस ஆச்சு। आयु के पहले 15-20 वर्ष में உங்க ஏஜ் இருக்கிற வரைக்கும், आयु का मतलब क्या है? ஏஜ் இருக்கிற வரைக்கும் 15-20 இயர்ஸ்க்கு வந்து आदमी जीने की झंझट में, வாழ்க்கையோட அந்த झंझट படுக்க सिर्फ शिक्षाன்ற ஒரு விஷயத்துல போய் விழுந்துட்டான், அந்த பேக்ல போய் விழுந்துட்டான், बस्ता में गिर गए। यह रीति प्रकृति की योजना से विरुद्ध है। இது मैनर, रीति का मतलब मैन, நம்மளோட பழக்கத்துல வரக்கூடிய हमारा मैनर, वो प्रकृति की योजना, सो नेचर की वो प्लान को हम अगेंस्ट करते हैं। ये तो सच है
कितने हम आदमियों ने पेड़ को काटा है, पूरे प्रकृति को क्या कर दिया, नाश कर। आज बारिश नहीं है, खाना नहीं है, सबके लिए, हर इंसान के लिए तकलीफ, क्योंकि पढ़ाई बिजनेस इसमें हम लोग दौड़ गए। हाथ भर लंबाई का बालक 3.5 हाथ का कैसा हो जाता, हाथ भर लंबाई, இவ்வளோ இந்த மனுஷன் இப்ப இவ்வளோ ஷார்ட் ஆகுறானா, எவ்வளோ வியாதிகள், कितना डिजीज है हमारे जगह में, ये उसके अथवा औरों के ध्यान में भी नहीं आता। शरीर की वृद्धि रोज होती रहती है, ये वृद्धा सवाक्ष क्रम से क्रम थोड़ी थोड़ी हो जाती है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, हमारा जिंदगी में बॉडी डेवलप होता है और सवाक्ष लिस्ट इन ऑर्डर, यस, थोड़ी थोड़ी होती, इसलिए उसके होने का बाद तक में कॉन्फिडेंट क्या होता है, नहीं होता। हाँ, आज की शिक्षण पदोन्नति को ये ढंग से अमुक वर्ष अलर्टनेस मेथड लाइफ வந்து ரொம்ப கடமை, जीवन हमें जिम्मेदारी में ला जाता, கடமையில கொண்டு வந்தது। और उसके बाद आगामी वर्ष फोर्थ कमिंग, हाँ, पहला दिन निकाला कि सारी जिम्मेदारी उठा लेने की तैयारी हो जाना चाहिए। हाँ, எப்பவுமே நமக்கு டியூட்டி வரும்போது அந்த जिम्मेदारी நம்ம எடுத்தே ஆகும்। லைஃப் में जिम्मेदारी जरूर मुख्य है, எது எதுக்கு முக்கியம், அது யூஸா இருக்கா, அதுதான் வினோபாஜி சொல்ல வர। हाँ, सम्मन पूर्ण गौ जिम्मेदारी से सम्मन पूर्ण में कूदना तो एक हनुमान कूद ही हो। இப்போ ஒரு சம்பூர்ண जिम्मेदारी, அது வந்து கம்ப்ளீட்டா உன்னால முடியுமா, அந்த கடமையை நீ எடுக்கறா கரெக்டா செய்வியா, हनुमान कैसे कूदता, कुरंग எப்படி குதிக்குதோ அந்த மாதிரி தாவி தாவி வேலை செய்யணும், नहीं, वो जिम्मेदारी को हम कंप्लीट नहीं करेंगे वहां। यही तो विनोबा जी बोल। अब देखो, भगवान ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में भगवत गीता कही, कुरुक्षेत्र में ये मैंने आपको चित्र दिखाया, देखो कुरुक्षेत्र में अर्जुन कृष्ण ने क्या किया था, हाँ, भगवान से बोला, क्या है, क्या बोला था, हाँ, भगवत गीता को सुनाया था, ये तो सच है। देखो लाइफ स्टाइल में कितना अच्छा अंग्रेजी में वो लोगों ने दिया है, देखो, हाँ, देख लीजिए बच्चों, यस, इस प्रकार हमें जिंदगी बहुत मुख्य है, जिम्मेदारी बहुत मुख्य है, उसे करेक्ट से लाना वो बहुत बहुत मुख्य है, ரொம்ப அழகா கொண்டு வரதா லைஃப்। आजकल 20 वर्ष के, हाँ, भगवत गीता क्लास लेकर अर्जुन को कुरुक्षेत्र में नहीं ढकेला, अर्जुन வந்து भगवत गीता कुरुक्षेत्र तल्लल, कौन, श्री कृष्ण ने। हाँ, जिससे जीवन की तैयारी का ज्ञान कहते हैं, उसे जीवन से बिल्कुल अलग तरह रखना चाहिए, इसलिए उस ज्ञान से मौत की ही तैयारी होती है। அறிவுன்றது எங்க போகுமா, டெத் வரைக்கும் போகும், क्योंकि जिम्मेदारी में हम ठीक नहीं रहेंगे। கடமைன்ற ஒரு விஷயத்துல கரெக்டா இல்லைன்னா நமக்கு லாஸ்ட்ல எதுவுமே செய்ய முடியாது, நம்மளால லைஃப்ல அச்சீவ் பண்ணவே முடியாது எதுவும்। हाँ, 20 वर्ष के उत्सव पुरुष ध्यान में मगन है, तरह तरह के मुझे विचारों के महल बना रहा है, मैं शिवाजी महाराजा की मातृभूमि की सेवा करूंगा, मैं वाल्मीकि सा कवि बनूंगा, मैं न्यूटन की तरह, எல்லாமே இது எக்ஸாம்பிள்ஸ்। சிவாஜி மாதிரி பெரிய வீரனாகிறது இதெல்லாம் வந்து अध्ययन मेमोरी करना, याद में आप दिल में रखिए। और न्यूटन மாதிரி நம்ம ரிசர்ச் பண்றது, एक दो चार जाने क्या कल्पना, இதெல்லாம் கற்பனையில தான் வருமே தவிர निज வாழ்க்கையில இதெல்லாம் வரணும்னா அந்த கடமை கரெக்டா இருக்கணும், जिम्मेदार ठीक से रहना चाहिए। हाँ, उसके बाद जिन कल्पनाओं को हम क्या कर सकते हैं, यस बच्चों, यहाँ पे देखो, हाँ, सचमुच यहाँ पे देखो नतीजा निकलता, रिजल्ट என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா, हाँ, ये देखो बच्चों, अब हम जिम्मेदारी में कैसे आना चाहिए, जीवन की जिम्मेदारी क्या चीज, लाइफ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன கடமை, இதுதான் क्वेश्चन विनोबाजी। हाँ, फिर पेट के लिए बनपन फिर वाले, शिवाजी करुणा गीत गाने वाले, वाल्मीकि कभी नौकरी की औरत, कभी लड़की के लिए वर की, और अंत में क्षमाशान की शोध करने वाली न्यूटन जिस प्रकार की भूमिकाएं लेकर अपनी कल्पनाओं का समाधान करता है, यह हनुमान कूद का फल है। हाँ, இப்படி நம்ம நினைச்சு இவங்கெல்லாம் செஞ்சாங்க நம்மளாம் செய்யணும் जिम्मेदारी நினைச்சோம் அப்படின்னா குரங்கு வேறதான்। न्यूटन जैसा, शिवाजी जैसा, वाल्मीकि जैसा, वो क्या कर, वो लोग கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுதான் அந்த கடமைகளை முடிச்சாங்க, सच है। मैंने मैट्रिक के एक विद्यार्थी से, विनोबा जी வந்து மெட்ரிக் கிட்ட ஒரு ஸ்டூடண்ட்ஸ் கிட்ட கேக்குறாங்க, क्यों जी तुम आगे क्या करोगे, நீ என்ன செய்ய போற, அடுத்து படிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போற,
आगे क्या कॉलेज में आओगे, नेक्स्ट எந்த காலேஜ்ல நீ வர போற, ठीक है कॉलेज में आवे तो उसके बाद क्या करोगे, सवाल तो बना ही रहता. இதுக்கப்புறம் क्वेश्चन நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு வந்துகிட்டே தான் இருக்கு. காலேஜ் முடிஞ்சு என்ன செய்வே, सवाल तो बना ही रहता है, पर उसका कभी से विचार क्यों किया जाए, ये இதுக்கான ஐடியா நம்ம செய்யணும். आगे देखा जाएगा. फिर 3 साल बाद उसी विद्यार्थी से वही सवाल पूछा. அதே विद्यार्थी கிட்ட திருப்பி ஒரு क्वेश्चन கேக்குறாங்க. अभी तक कोई विचार नहीं हुआ, இது வரைக்கும் எந்த ஐடியாவும் வரல. विचार हुआ यही यानी, लेकिन विचार किया था क्या, विचार ஐடியான்றது வரல, ஆனா என்னன்றது தெரியல. नहीं साहब विचार किया ही नहीं, நான் எந்த ஐடியாவும் பண்ணல, இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்ன்றது எனக்கே தெரியாது. ऐसे वो विद्यार्थी बोल रहा. कुछ सोचता नहीं, थिंक பண்ணவே இல்லை, உடனே அவன் ஆன்சர் பண்ணிட்டான். पर अभी 1.5 बरस बाकी है, இன்னும் 2.5 years இருக்கு, அதுக்குள்ள எது வேணாலும் நடக்கலாம் இல்லையா. यस आगे देखा जाएगा. हाँ नेक्स्ट அடுத்தது என்ன பார்க்கலாம். आगे देखा जाएगा ये वही शब्द है जो 3 वर्ष पहले कहे गए थे. 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படியே தான் அந்த ஸ்டூடண்ட் சொன்னா, இப்ப கேட்டாலும் அவன் காலேஜ் முடிச்சா அந்த பதில் தான் அவன் சொல்றான். पर पहले की आवाज में बेफिक्र थी. फर्स्ट சொல்லும்போது சின்ன வயசுல அவனுக்கு எந்த கவலையுமே இல்லை, लेकिन बड़ा होकर कॉलेज जाके काम मिले बगैर அவனுக்கு அந்த கவலையோட சொன்னான் ஆன்சர். यही जिंदगी का डिफरेंट है. ओके फिर 1.5 वर्ष बाद उसी प्रश्न, அதுக்கப்புறம் 2.5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதே क्वेश्चन தான் கேட்டார் வினோபா. हाँ उसी विद्यार्थी से अथवा कहो अब गृहस्थ से ही वही प्रश्न पूछा. அதே ஃபோர்முலா இருக்கும்போது அவன் கேட்டான். इस बार बेचारा चिंताक्रंत था. हाँ ரொம்ப கவலையோட அந்த சொல்றான். अब आवाज की बेफिक्री बिल्कुल गायब थी. அந்த சத்தத்துல அந்த கவலைன்றது மறைஞ்சிருந்துச்சு. ततहकिम ततहकिम ततहकिम, ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड, दिस इज अ संस्कृत वर्ड. ये शंकराचार्य का पूछा हुआ संतान सवाल दिमाग में कसकर चक्कर लगाने. शंकराचार्य தான் இந்த क्वेश्चन கேட்டார். அப்போ மைண்ட்ல அது ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு. पर पास जवाब लेकिन आंसर இல்ல, அந்த क्वेश्चனுக்கு ஆன்சர் இல்ல. आज की मौत कल पर ढकेलते ढकेलते एक दिन ऐसा आ जाता है उस दिन मरना नहीं पड़ता. ये प्रसंग उन पर नहीं आता जो मरण के पहले मर लेते हैं. हाँ क्वेश्चन எப்படி வருது, இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு போன क्वेश्चन, उसके बाद क्या हुआ. हाँ मरण पहले तो मर लेते, செத்து போற மாதிரி. हाँ फर्स्ट நம்ம செத்து போயிட்டோம், क्योंकि जिम्मेदारी हमारे पास अलग बन गए. லைஃப்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து வித்தியாசமா இருக்கு நமக்கு. சோ அப்பவே நம்ம இறந்த மாதிரி தான். सो अपना मरण आंखों से देखते, நம்ம சாகத்தை நம்ம கண்களால நம்ம பார்க்கணும். ये सच है जिंदगी. जो मरण का अगाध वेरी अनुभव एक्सपीरियंस है. हाँ उनका मरण ढलता और जो मरण के उगाव अनुभव से ही चुराते हैं खींचते हैं, उनकी छाती पर मरण आ पड़ता है. सामने खंबा है, ये बात अंधे की खंबे की छाती में. இப்ப கண்ணு தெரியாதவன் ஒரு பிள்ளை இருந்தா கூட அவனுக்கு தெரியாது, அதுல போய் டமால் அடிச்சிருப்பான். ஆனா நம்ம கண்ணு தெரிஞ்சு கூட நம்ம என்ன பண்றோம், ஏதோ जिम्मेदारी நமக்கு முடியல அப்படியே திங்கிங்ல போய் நம்மளும் கண்ணு தெரியாத மாதிரி தான் போய் அதுல இடிச்சுக்கணும். ये तो सच है. जिंदगी में கஷ்டம்னு ஒரு வரும்போது நமக்கு திங்கிங் வந்து வேற மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். हाँ जिंदगी की जिम्मेदारी कोई निरी मौत नहीं है. एक्सपेक्टिंग வாழ்க்கைன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு एक्सपेक्टिंग एज अ डेड बॉडी. हाँ मौत बड़ी ऐसी बड़ी मौत है. यस अनुभव के अनुभव में ये सारा हवा है. बग बियर बिना पयम. हाँ हवा मीन्स बग बियर. जीवन और मरण दोनों आनंद की वस्तु होनी चाहिए. लाइफ और डेथ तो रेंडु में हैप्पीनेस था. हाँ कौन पिता है जो अपने बच्चों के लिए परेशान की जिंदगी. हाँ ये देखो बच्चों, अब विनोबा जी क्या बोल रहे हैं, लाइफ इज ए हवा, एक्सपीरियंस इज ए हवा. बग बियर வீண் பயணம் தேவையில்லாதது वेस्ट ऐसे बोलते हैं. हाँ जीवन और मरण दोनों आनंद की वस्तु होनी चाहिए. लाइफ एंड डेथ रेंडु में हैप्पीनेस और थिंग्स था. कौन पिता है जो अपने बच्चों के लिए परेशानी की जिंदगी चाहेगा. यार விரும்புவாங்க அந்த परेशान அந்த கவலைன்ற ஒரு விஷயத்தை, जिस पर ईश्वर के प्रेम और करुणा का कोई पार है. जिस पर ननदे ஈஸ்வரும் கருணையும்
அன்பும் கடவுள் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு है सचमुच वो लास्ट हो जाएगा अंत हो जाएगा हाँ वह अपने लाडले बच्चों के लिए सुखमय जीवन का निर्माण करेंगे कि परेशान और झगड़ों से भरा जीवन रचेगा कल्पना की क्या आवश्यकता प्रत्यक्ष देखिए ना हमारे लिए जो चीज जितनी जरूरी है उसके उतने ही सुलभता से मिलने का इंतजार ईश्वर की ओर से है கடவுள் மூலமாக தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஈஸியா எல்லாத்தையுமே வாங்க முடியும் செய்ய முடியும் भगवान ही கடவுள் நினைச்சா மட்டும்தான் நமக்கு எந்த விஷயமே நடக்கும் वही तो विनोबा क्योंकि वो एक संत है हमारे लिए जो चीज जितने जरूरी है उसके उतने ही सुलभता से मिलने का इंतजार ईश्वर की ओर से है கடவுள் மூலமாகத்தான் இருக்கும் पानी से हवा ज्यादा जरूरी है तो ईश्वर ने पानी से हवा को अधिक सुलभ किया है ரொம்ப ஈஸி पानिயை விட காற்று வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்னா ஈஸ்வர் पानी से हवा को अधिक ரொம்ப ஈஸியா காத்து வந்து ரொம்ப ஈஸியா மேல இதுவாக்குறதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க हाँ जहां नाक है वहां हवा मौजूद है மூக்கு இருக்கும்போது காற்று சுவாசம் இருந்தாதான் நம்மளால பிரீத் பண்ண முடியும் यही तो सच है बच्चों यस आत्मा सबसे अधिक महत्व की वस्तु होने के कारण वह हर एक को हमेशा के लिए दे डाली है ஒவ்வொரு விஷயத்தை கொடுத்து வச்சிருக்காங்க यस ईश्वर की ऐसी प्रेम पूर्ण योजना जिसका ख्याल ना करके हमें निकम में जड़ जवाहर जमा करने जितने जड़ बन जाए तो तकलीफ हमें होगी கடவுள்ன்ற ஒரு அன்பை நம்ம வாங்கல அந்த பிளான் பண்ணத கடவுள் செஞ்சு நம்ம வாங்கல அப்படின்னா so life is a waste ஜட் அந்த பேர் கூட இடியாட்டு முட்டாள்தனமாயிடும் மனிதனே முட்டாளா ஆயிடுவான் ये तो सच भगवान की जिम्मेदारी हमें ठीक से करने से हमें जिंदगी நல்ல அனுபவத்தை கத்துக்கணும் அந்த அனுபவத்தினால you have to आगे बढ़ोगे जिंदगी की जिम्मेदारी कोई डरवानी चीज नहीं வாழ்க்கைன்றது பயப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமே இல்லை हाँ वह आनंद से ओतप्रोत है वर्षित की ईश्वर की रची हुई जीवन की सरल योजना को ध्यान देने में रखते हुए अनुप्रयुक्त अनसूटेबल वासन को दबा कर रख जाइए அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கிறது दबा करना प्लस பண்ணி வைக்கிறது पर जैसे वह आनंद से भरी हुई वस्तु है वैसे शिक्षा से भी भरपूर है हाँ படிப்பும் அது மாதிரி தான் லைஃப் எப்படி ஃபுல்ஃபில்லோ படிப்பும் அந்த மாதிரி தான் हाँ ये पक्की बात समझाई चाहिए जो जिंदगी की जिम्मेदार से वंचित हुआ है वह सारे शिक्षण का फल गवा बैठा हाँ எல்லா விஷயங்களுமே என்ன தொலைச்சிட்டு நம்ம உட்கார்ந்துருக்கோம் லைஃப் उसके बाद बहुत की धारण है कि बचपन से ही जिंदगी की जिम्मेदारी का ख्याल लाइफ अंदर கடமையோட அந்த थिंक हाँ अगर बच्चों में पैदा हो जाए तो जीवन कुमहाल जाएगा குழந்தையிலே நம்ம லைஃப் அது பண்ணணும் டு ஃபேட் நம்ம லைஃப்ல வந்து ஃபேடா தான் ஆயிடும் सो इस प्रकार हमें सहकर पूरे को टॉलरेट करके हमें जिंदगी में जाने से जिंदगी में हम अनुभव की वजह से आगे बढ़ते जिंदगी कोई डरवानी चीज ही नहीं यही तो विनोबा जी कह रहे हैं बच्चों हाँ जीवन अगर भयानक वस्तु है இப்போ லைஃப் வந்து ஒரு டேஞ்சர் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபைட் பண்ணி தான் ஜெயிக்கணும் सचमुच फाइट करके आप जीतोगे तुम हाँ मत करो ताकि खुद भी मत जाओ நீங்களும் என்டர் ஆகாதீங்க சண்டைக்கு போகணும் அப்படின்னா மற்றவங்களும் என்டர் பண்ண விடாதீங்க சண்டை போட்டு தான் ஜெயிச்சு வாழ்க்கை வாங்கணும்னா वो लाइफ हमें नहीं चाहिए हाँ पर अगर जीने लायक वस्तु हो तो लड़कों को उसमें जरूर दाखिल करो ஜீனுக்கு அந்த பொருள் தேவை லைஃப்க்கு அது தேவைன்னா கண்டிப்பா சண்டை போட்டு அதை வாங்கணும் वही लाइफ தேவையில்லாததுக்கு சண்டை போடணும் बिना उसके उन्हें शिक्षण नहीं मिलने का भगवान जैसे कुरुक्षेत्र में कही गई वैसे शिक्षा जीवन क्षेत्र में कुरुक्षेत्र எப்படி भगवत गीता को बोला है उसी प्रकार जीवन शिक्षण भी वैसा ही है दी जा सकती है ये भाषा भी ठीक नहीं है वही मिल सकती है लैंग्वेज கூட கரெக்ட் கிடையாது அது मिल भी हमें नहीं सकती अर्जुन के सामने प्रत्यक्ष कर्तव्य करते हुए सवाल पैदा हुआ अर्जुन को और क्वेश्चन வந்துச்சு उसका उत्तर देने के लिए भगवत निर्मित भगवान ने प्रूफ किया था हमारे श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रूफ किया था क्या इसी का नाम शिक्षा அதுதான் படிப்பு लाइफ ने प्रूफ பண்ணி காட்டுற பாத்தியா वही जिंदगी वही सच हाँ
बच्चों की खेती में काम करने दो। वहां कोई सवाल पैदा हो तो उसका उत्तर देने के लिए सृष्टि शास्त्र अथवा पदार्थ विज्ञान की या दूसरी जिस चीज की जरूरत हो उसका ज्ञान दो। यही सच्चा शिक्षण நல்ல லைஃப் இன் டீச்சிங் என்ன சொல்றாரு அவரு? सवाल पैदा क्या है आंसर? सृष्टि शास्त्र अथवा you have to create yourself philosophy and पदार्थ विज्ञान மெட்டீரியல் சயின்ஸ் இது எல்லாமே दूसरी चीज को जरूरत उसका ना இந்த எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு தெரியும் நமக்கு முக்கியமான மெயின் நாலேஜ் இருக்கும் और सच्चा शिक्षण அதுதான் உண்மையான லைஃப் டீச்சிங் बच्चों को रसोई बनाने வீட்ல வேலை செய்ய விடுங்க குழந்தைங்களை படிப்பு மட்டுமே இல்ல மற்ற வேலை அதான் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கும் வீட்ல சமைக்க விடுங்க குழந்தைங்களை அவங்க என்ன செய்யணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ அதுதான் जिम्मेदारी அதுதான் லைஃப் டீச்சிங்கோட जिम्मेदारी நீங்க என்னென்ன வீட்ல வேலை அதெல்லாம் கத்து கொடுங்க பிள்ளைங்களுக்கு यही तो जीवन का शिक्षण यही तो जीवन की टीचिंग उसमें जहां जरूरत हो पाक शास्त्र में सिखाओ पर असली में हमें क्या चाहिए शिक्षा का जरूर लाइफ हमें असली में एक जीवन बहुत अच्छा सा है शिक्षा कर्तव्य हमें क्या सिखाता है अनुशासित फल इंसिडेंटल मैनर यस अब हम इसे जीवन को दो खंड ना हो गए लाइफ வந்து सेपरेट आगर जिम्मेदारी एक ही होती है लाइफ में समझ में ना पढ़ने से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां पैदा हो अनजाने शिक्षा मिलती रहेगी पर सीखने का मोह नहीं छिपेगा और निष्कर्म कर्म की ओर प्रवृत्ति रहे डिसइंटरेस्टेड एक्टिविटीज लाइफ को क्या बोलते हैं हमारे विनोबा जी प्लीज बच्चों पढ़ाई में ध्यान दो लाइफ में विनोबा जी क्या बोलते हैं सिर्फ पढ़ाई जिंदगी नहीं है दूसरे कामों को सीखो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को सीखो वही जिंदगी आपको टीचिंग के रूप में सिखाती है अच्छा बच्चों जीवन का शिक्षण यहाँ पे समाप्त हो रहा कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो कोविड-19 में बाहर मत जाओ अच्छा बच्चों धन्यवाद